मनन चिंतन करे बर कोई बुलारीन का चिंतन मनन करे बर एवं कमरज में बैठ के चिंतन और मनन लगे दर्द है। अरे जब आप नगर निगम जीत सकते हैं, आप वार्ड पार्षद जीत सकते हैं, तो लोकसभा भी जीत सकते हैं। और ये जो धब्बा लगा है ना हार का, हमन दुख तकलीफ और घर के अगर बहू बेटा के कोई ट्रांसफर है और कोई काम है और कोई तकलीफ है, कोई काम नहीं करे लाइन सिवाय प्रताड़ित करे के। दाऊ जी, आपके ऊपर एफआईआर हुई है, सामने चुनाव है, क्या आप अग्रिम जमानत के लिए याचिका बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। मुझे नोटिस तो दे, पहले मैं जाऊंगा, नोटिस तो दे, क्या आरोप है वो तो पहले समझूं। मैं अगर बहुत दुखी मन से कहा तो आदरणीय, और अगर मोर बात कहीं गलत है तो मैं मन से क्षमा मांगते हुए जिला अध्यक्ष जी आप हो, आप लोग वो निष्कासन के अधिकार है, आप वो निष्कासित कर देना। हमने लुकआउट सर्कुलर जारी किया और भारत सरकार को भी लिखा कि महादेव बंद होना चाहिए। गूगल को चिट्ठी लिखा कि आपके इसमें से कम से कम महादेव को हटा दीजिए, तो हमारे आग्रह पे हटाया गया, लेकिन फिर भी आज भी महादेव एक सट्टा चल रहा है। बोले सिर्फ पंच सरपंच और दरी उठाए गई जवाबदारी आप बंधु का। और अगर जिला जनपद के चुनाव हुई है महोदय, अगर जिला जनपद के भी चुनाव आपके भिलाई दुर्ग रायपुर के लड़ैया हुए तो हुलाज यहाँ क्लियर कर दो, हमन ओकरो तैयार बिछेन। हम आपके जो आदमी आप दो हम आप मान के अपन नेता मान के ओकर लिए काम करबो, प्रचार करबो। बहुत दुखी मन से मैं आज मन से बात करत हूँ। आदरणीय बैठे बहुत संघर्ष करे हो। अभी अमर जैन साहब कहा तरी से जब सत्ता नहीं रही से तो दाऊ जी अकेला सब ललकारत रही से कहा तरी से नहीं अध्यक्ष जी मोर मन के पीड़ा है। अब आखिर बात में आप लोग क्यों निष्कासित कर देना? 5 साल बहुत सारे नेता बन के हमन चिंतन करें मनन करें, कोनो मन गेरे हो जी मनन चिंतन करे बर कोई बुलारीन का चिंतन मनन करे बर एवं कमरज में बैठ के चिंतन और मनन लगे दर्द है। काला हरन आप मैं ये बात कभी स्वीकार करता हूँ डंके चोट पे की आज अगर पूरा देश में आज 3100 रुपया अगर धान भाजपा के सरकार दे पाते तो आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी करेंगे, लेकिन वही आपके काम पूरा नहीं हो जाए। मैं डंके के चोट पे यहाँ किथो अगर 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि वो परिवार के 5 साल में एक ठन काम ला आप मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं, कोई नहीं करी। हमन दुख तकलीफ और घर के अगर बहू बेटा के कोई ट्रांसफर है और कोई काम है और कोई तकलीफ है, कोई काम नहीं करे लाइन सिवाय प्रताड़ित करे के। और मैं मंच पे जब आया आज एक चीज और देखे मिलीस, या नया फोटो देखे मिलीस। 5 साल पहले हमारे नवा फोटो देखे मिले, एक ढंग के फोटो देखे मिले। वो नेता कहाँ है? और अत्यंत बड़का नेता है। 5 झन जो क्या कहते हैं विधानसभा चुनाव जो जाग भेजे वही बोलाओ आप लोग चुनाव किसने भेजते है, कार्यकर्ता का आप लोग जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं अगर बहुत दुखी मन से कहा तो आदरणीय, और अगर मोर बात कहीं गलत है तो मैं मन से क्षमा मांगते हुए जिला अध्यक्ष जी आप हो, आप लोग निष्कासन के अधिकार है, आप उन्हें निष्कासित कर देना। मैं कार्यकर्ता बन के पार्टी के जो भी यहाँ आदमी बैठे हुई मैं ओकर लिए सदैव आपके लिए काम करूं। अक्की कहते हुए मैं आपके कोई कार्यक्रम में बाधा नहीं पहुंचाना चाहूं, लेकिन मौका इसे मिले नहीं, मौका कभी मिलीस नहीं। 5 साल हम तुहर तीर में नहीं उधन सके, और एकरे नतीजा है कि हम आज 46,000 से विधानसभा चुनाव काबर हारे। ये सब ला आप कार्यकर्ता से बैठ के चिंतन करे की आवश्यकता है। मैं अगर कोई मोर से गलत बात कहे हूं तो मैं आपसे माफी चाहते हुए सब कार्यकर्ता ने एक बार प्रणाम करते हुए कि मोला आप बहुत सहयोग और सम्मान दे, मैं आपके हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगते हुए अपन बात न खत्म करूं। आईडी नीचे करो, आ जाएगा सर। ठीक है सरकार। दाऊ जी, आज बैठकों का दौर चल रहा है आपका लोकसभा लगातार 6 विधानसभा के ब्लॉक स्तरीय बैठक संपन्न हो चुकी है। आज नांदगांव विधानसभा करके 6 विधानसभा कंप्लीट हो जाएगा। कल कवर्धा और पंडरिया विधानसभा कल परसों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लगातार ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठकें संपन्न हो चुकी है। अब चुनाव की तारीख भी घोषित हो गया है। हमारे यहाँ नांदगांव में 26 अप्रैल को मतदान होगा और सब लोग अब जुट गए हैं। हमारे प्रदेश में कुछ सीटें बची हुई है कैंडिडेट डिक्लेयर होने के, वो भी मैं समझता हूँ आज या कल में वो सूची भी आ जाएगी, तो सभी लोग अब चुनाव में जुट जाएंगे और बहुत अच्छा वातावरण है। और जिस प्रकार से कल राहुल जी ने जो यात्रा न्याय यात्रा के समापन किया और जिसमें सारे जो इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे दल के लोग हैं
नेता लोग हैं, सब लोग उपस्थित थे, लाखों की उपस्थिति थी और बड़ा संदेश मुंबई के वहाँ से आम सभा से निकली है। उसका लाभ निश्चित रूप से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राव जी दर्द छलका है भरे मंच, कांग्रेस नेता का दर्द छलका है भरे मंच से, उन्होंने कई सारी बातें कही आपके सामने, इसको कैसे देखते हैं? मैंने तो उसका जवाब भी दिया। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी है जहां कहने के छूट मिलती है, सब अपनी बात कह सकते राव जी आपके ऊपर FIR हुई है, सामने चुनाव है, क्या आप अग्रिम जमानत के लिए हैं। याचिका बिल्कुल करेंगे? नहीं करूंगा मैं, मुझे नोटिस तो दे, पहले मैं जाऊंगा, नोटिस तो दे, क्या आरोप है वो तो पहले समझूं। बिना आरोप के कोई बिना कारण के FIR कर दिए हैं, जो विवरण है उसमें मेरा नाम को उल्लेख नहीं है, सूची में मेरा नाम डाल दिए हैं। हमने कानून को कड़ा किया है, हमने कार्रवाई की पूरे देश भर में, हमने लुकआउट सर्कुलर जारी किया और भारत सरकार को भी लिखा कि महादेव बंद होना चाहिए। गूगल को चिट्ठी लिखा कि आपके इसमें से कम से कम महादेव को हटा दीजिए, तो हमारे आग्रह पे हटाया गया, लेकिन फिर भी आज भी महादेव ऐप सट्टा चल रहा है, डबल इंजन की सरकार में चल रहा है। यदि गलत है तो चल क्यों रहा है, गलत है तो चल क्यों रहा है? तो अभी प्रोटेक्शन मनी तो फिर कौन ले रहा है? दिल्ली में बैठे हुए लोग ले रहे हैं कि राज्य में बैठे हुए लोग ले रहे हैं? चल तो अभी भी रहा है, बंद हो जाना चाहिए, हुआ नहीं। दाऊ जी, आज संतोष पांडे ने आज प्रेस वार्ता ली, प्रेस वार्ता में बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि यहाँ से लेकर जो रास्ते बनते 10 जनपद तक के, ये छत्तीसगढ़ ATM रहा है और मतलब आपने ऐसा कह रहे थे कि वो आपने एक प्रेस वार्ता ली, आपको स्पष्टीकरण दी। मैंने प्रेस वार्ता करके ये है कि इतने डरे हुए लोग हैं कि 4 तारीख FIR करते हैं, पोर्टल में नहीं, अपने वेबसाइट में नहीं डालते, दिल्ली का पत्रकार उसको छापता है, तो कितने डरे हुए हैं। क्योंकि आप यदि सही होता तो तत्काल उसको अपने वेबसाइट में डालना था, क्यों नहीं डाले? और आजकल तो उद्योग चल रहा है, ट्रांसफ़र उद्योग अभी अभी बंद हुआ, आचार संहिता लग गया और वसूली चल रही है। अभी एक बड़े होटल में कद्दावर मंत्री लोग बैठते हैं और उसे कलेक्शन वाले बैठते हैं, सारे लोगों को बुला बुला के वसूली चल रहा है, पूरे वसूली। मतलब मुझे तो जानकारी मिली है कि राइस मिलर को प्रति क्विंटल 30 रुपये मांगा जा रहा है और उद्योगपतियों से करोड़ों रुपया ये लोग दबाव पूर्वक ले रहे हैं। तो इसमें ईडी वाले कब कार्रवाई करेंगे? युवकों को भड़काने भरे काम कर दिया आपने, कर दिया CBI जांच। अरे समय तो बताओ कितने दिन में जांच होगा? अब गए हो, कभी नहीं होगा जांच। जांच करना है तो टाइम लिमिट बताइए। 3-4 महीने हो गया, जांच की शुरुआत ही नहीं हुई, आप कार्रवाई क्या करोगे? केवल बरगलाने का काम। अरे भाई, आपको किसानों को पैसा देने में 3 महीना लगा, जबकि हमारी सरकार थी, हम 2 घंटे के भीतर में किसानों के कर्ज माफ कर दिया था, 2500 रुपए देने का फैसला कर लिया था 2 घंटे में, और आपको 3 महीना लगा। आप उज्ज्वला गैस 500 रुपए में देने की बात कही थी, तो है पता किसी को मिला? मातारी वंदना का तो चुनाव पहले किस्त मिल गया था, बांटे थे ना 1000 रुपया, चुनाव के था, और उसके बाद कहाँ मिला? आप 3 महीने 4 महीने बीतने के बाद ये स्थिति है। मान लीजिए जिस प्रकार से राशन कार्ड कटा, सत्यापन होगा, क्राइटेरिया बनेगी, और फिर वो जो 1000 रुपया मिल रहा है ना, उसमें भी कटौती हो जाएगी। तो मान के चलिए, आज मैं कह रहा हूं, नोट कर लीजिए, ये होना ही है, क्योंकि दे नहीं सकते, चुनाव है करके तभी दिए, नहीं तो तारीख पे तारीख बदलते जा रहा। महिलाएं देख रही थी, अब मिलेगा, इस महीने मिलेगा, उस महीने मिलेगा, इस हफ्ते में आएगा, उस हफ्ते में आएगा, तारीख पे तारीख, यही स्थिति थी। तो समझ रही, लोकसभा चुनाव होने दीजिए, फिर उसके बाद क्राइटेरिया बनेगा, राशन कार्ड जैसे कटा वैसे फिर से कटेगा। मैं नाम साथियों से कहना चाहता हूं, ये जो महिलाओं को पैसा मिल रहा है वो मिलता रहे। जो किसानों को पैसा, किसानों को बोले 900 रुपया, वो चुनाव तक के है, उन्होंने इतने कहा 5 साल देंगे, 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, यही बोला है ना? आपको याद है हमारे शासन के पहले क्या था? चुनाव साल में बोनस
और 3 साल बोनस। बस चुनाव समय भर दे देते थे, उसके पहले नहीं मिलता था, उसके बाद नहीं मिलता था। तो यदि ये मिलता रहे तो आवाज उठाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए आपको एक साथी चाहिए। वो साथी भूपेश बघेल ही है। उस समय भी राशन कार्ड आपके कटने नहीं दिया था, और आज भी कह रहा हूं, इसको नकेल डालने के लिए भूपेश बघेल जरूरी है। ये बात समझ लीजिएगा। और हमारी घोषणा पत्र अभी 19 तारीख को कल तो जारी होगा। उसमें पहले ही कह दिया कि महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना हर परिवार, मतलब 8,333 रुपया हर महीना। ये राहुल जी ने कहा, और राहुल जी कहते हैं वो होता है। ये बात समझ लीजिए। नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि जो डिप्लोमाधारी हैं, जिन्होंने डिग्री ली है, टेक्निकल एजुकेशन किया है, 30 लाख पद खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको भरा जाएगा। और उसके बाद भी आपका नंबर नहीं लगता तो आपको भी 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। भूपेश भैया हमने दिया ना। और यहाँ 3 महीने में जितने, हम 5 साल में जितनी योजनाएं शुरू किए थे वो सब बंद हो गया। गोबर खरीदी बंद हो गया, ऐसा वर्मी कंपोस्ट खरीदी बंद हो गया ना सहसा। फिर बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, 18 लाख आवास, उज्ज्वला 500 रुपया, ठीक है ना, राजीव अमितान क्लब, सब आए बाए हैं, सब आए बाए। अब इसको भाई ऐसा है, ये लड़ाई आपकी अपनी लड़ाई है, आपके घर के हित की लड़ाई है, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। और इसके लिए आपको कांग्रेस का साथ देना चाहिए। और आप तो जिम्मेदार में, कोई बोल रहे थे कोई मुझे और कहीं जिम्मेदारी है, किसी से लिख के भेज दो, वो जिम्मेदारी नहीं। मुझे नांदगांव विधानसभा जितना है, नांदगांव नगर निगम जितना है, ये संकल्प आप सकते हैं। कहीं मत जाइए। ये जो आप लोगों की उंगली उठती है ना, नांदगांव जीत नहीं सकते। हम हमारे यहाँ आकर नेतागिरी कर रहा, चाहे वो जीतू हो, चाहे वो निखिल हो, चाहे वो हेमा हो, चाहे कुलबीर हो, चाहे वरिष्ठ लोग का मार्गदर्शन लीजिए। नौजवान लोगों को दौड़ाइए और मेहनत करिए। एक एक पोलिंग बूथ में, एक एक पोलिंग बूथ को टारगेट करिए। और ये जितने भी हमारी घोषणाएं हैं उसको पहुंचाइए। हमारे 5 साल के सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाइए और इनकी नाकामियों को भी पहुंचाइए। देखिए आप कैसे निकलते। अरे जब आप नगर निगम जीत सकते हैं, आप वार्ड पार्षद जीत सकते हैं, तो लोकसभा भी जीत सकते हैं। और ये जो धब्बा लगा है ना हार का, उसको मिटाने के बढ़िया अवसर है, क्योंकि आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। ये लड़ाई आपकी अपनी लड़ाई है। इस लड़ाई को अकेले भूपेश बघेल नहीं लड़ सकता। ये लड़ाई यदि आप अपने हाथों पे ले लें तो फिर आपको कोई पराजित भी नहीं कर सकता, चाहे यहाँ कोई भी आ जाए। वैसे उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का आने की शुरुआत हो गई। अब 1 नंबर 2 नंबर भी यहाँ आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। उसका देखो, उदाहरण देख लो। अभी कल पता चला पेपर में कि मेरे खिलाफ FIR हो गया। इसमें FIR हो गया महादेव एक में, जहां हम लोग पूरे देश में अकेला राज्य है। वो देश और दुनिया भर में खिला रहे हैं ना महादेव। और महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, आसपास के राज्यों में, देश भर में खिलाया जा रहा है। वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या है भैया ये महादेव? सट्टा है दीदी, सट्टा।
ऑनलाइन सट्टा नहीं जाना था तो बने हैं लड़का मन मत वो चक्कर में आते। हाँ वो मोबाइल में सट्टा के वो खेलते हो कब को परिवार बर्बाद हो गया। आज परिवार वाला वहाँ रोई वो पता चली तत्काल में FIR कराएं और FIR के निर्देश दें। पहला FIR दुर्ग में, फिर बिलासपुर, रायपुर 72 FIR दर्ज कराएं। 450 व्यक्ति मन की गिरफ्तारी हुई, 1000 बैंक खाता सीज हुई, 200 से अधिक ATM कार्ड पकड़ेगी। अब उकर बात FIR में आरोप का लगा है कि मैं षड्यंत्र करे। दूसरा काम मैं प्रोटेक्शन मनी लेता हूँ। प्रोटेक्शन मनी मतलब क्या समझता तुम तो ज्यादा अच्छे समझ व्यापारी मन है अपराध छुपाए के मतलब मान लो रेती खनन हो थे है ना, मुरम खुदाई हो थे, उनको जुआ सट्टा होते, अवैध शराब होते तो पुलिस वाला मन लेते फिर करत रहा। मैं तो देखा था है ना, दे दे इसने होते हिल प्रोटेक्शन मनी के थे ना। ले रहे हो क्या? तो एक चीज बता कि अति कन कार्रवाई करें हम तो प्रोटेक्शन मनी कौन दे? पूरा देश में अकेला राज्य है जहाँ कार्रवाई हो है। तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में एक गिरफ्तारी बता दे मला। प्रोटेक्शन मनी वो मन लेते कि मैं लेता हूँ? और वो मन लेते। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो इलेक्शन कमीशन है वेबसाइट में जो नाम उजागर करे कौन कौन कब का पैसा दे, तो मैं सबसे ज्यादा पैसा कौन दे कौन जानता? फ्यूचर गेमिंग 1368 करोड़। फ्यूचर गेमिंग मतलब यही महादेव एक बरोबर हो रहे है गेमिंग। अभी टीम 11 आ थे क्या? टीम 11 हाँ वो इसने चेनी घर छापा पड़ी समझे ना। अरे अरे वो बड़ी है ना ईडी छापा पड़ी तो दूसरा दिन होकर चंदा होकर खाता में पहुंच भाजपा वाला खाता में। हाँ चंदा दो धंधा लो। तो प्रोटेक्शन मनी कौन लीज? FIR का ऊपर होना चाहिए। मोर पर का विरोध भाई? वैसे भी राजनांदगांव हाथों में है अब मोर खिलाफ FIR होते ये डब्लू फिर हो रही से है ये आए में है इस कार्यक्रम में और ये डब्लू मोर खिलाफ FIR करीस फर्जी। और भारतीय जनता पार्टी सरकार चलो आज फिर राजनांदगांव आया मोर खिलाफ फिर FIR होए तो संकेत ही है कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार गिरने वाला हो जाने वाला ये संकेत है। नहीं तो FIR 4 तारीख के पेपर में छपा 17 तारीख को और यहाँ थाना में FIR होते तुरते होकर वेबसाइट में अपलोड हो जाते नहीं कंप्यूटर में अपलोड हो जाते। यहाँ 4 तारीख के FIR हुए और पेपर में छपा तो दिल्ली के 17 तारीख इतवार के दिन। इसका मतलब ये राय हम तो उधर रहने वाला है जी। ये तो लेके मन नारा के लगाते क्या नारा है? ये हमारे डरवाते डरवाई था ना डरा जब तो एक बात है कि डर मल्ला है तभी FIR करके बदनाम करे कोशिश करें। नहीं तो कार्रवाई हम करें और हमारे खिलाफ FIR एक से बड़ी बात का हो सकता है। तो आज वो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आप सब निवेदन है लड़ाई अपन हाथ मिला और बैठक करो। अध्यक्ष जी ज्येष्ठ नेता है बोला अपन अपन पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी दो अपन यहाँ बैठक करें और बाद फिर दूसरा वार्ड में जाए दूसरा ब्लॉक में जाए शहर में जाए जिला में जाए कोई बात नहीं लेकिन जेल बूथ में रहते होकर जीतने की जिम्मेदारी वो नेता को ही ये तैयार हो सहमत हो तो हाथ उठा समर्थन दो।
केहेज बोल हाथ नहीं उठाना भाई, करके दिखाना है, ठीक है। और फिर कांग्रेस के साथी यदि खड़ा हो गए तो अंग्रेज बनने की चीज थी। पहले लड़े थे गोरों से, फिर मुझे क्या डर रहा हुआ है ना। सबके बात कहते हुए आप सब दिनायत एकर पर हृदय से धन्यवाद देते हुए, जिम्मेदारी भी ले एकर पर भी आप सब हृदय से धन्यवाद देते हुए